तो आज हम आपको एक नया चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास जो बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी काम कितना करता है। तो ये भी वही फंडामेंटल चीज हो गया, बेसिक फॉर्मूला। हमने कहा चलो ये पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए, इस पॉइंट का नाम रख लिया बी, और ये बैटरी का ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी हमने ई कह दिया। तो बैटरी क्या करता है? बैटरी चार्ज एक जगह से उठाता है दूसरे जगह पहुंचाता है। तो हमने कहा बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो किया होगा वो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया। और जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने कहा था वर्क डन दिस इज एजेंट। बैटरी क्या हो गया? एक एजेंट हो गया हमारे पास। तो वर्क डन बाय बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी कितना काम करेगा? सो वर्क डन बाय बैटरी हमारा होगा दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल वी एफ माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी आई इंटू चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। चूंकि बैटरी तो क्या है? एक एजेंट है जिसने क्यू चार्ज को इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल पे पहुंचाया। बैटरी क्या? एक एजेंट है जिसने क्यू चार्ज को इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल पे पहुंचाया। जो कि हमारे पास फंडामेंटल चीज है कि हमने कहा कि हमारे पास ये वी आई है, ये वी एफ है, और डेल्टा के क्यू चार्ज को यहां से यहां पहुंचाते हो तो वर्क डन डब्ल्यू कितना था? डब्ल्यू हमारे पास था वी एफ माइनस वी आई इंटू चार्ज, यही था ना। तो वर्क डन बाय बैटरी तो यही होगा हमारा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। सो क्या ये फॉर्मूला है वर्क डन बाय बैटरी का। नाउ अब ऐसे सोचिए कि अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज फ्लो किया थ्रू द बैटरी तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा इस केस में होगा हमारे पास डब्ल्यू वी इज इक्वल टू कितना होगा? इस केस के लिए क्या होगा हमारा? वी एफ कितना है? वो होगा वी ए माइनस वी आई कितना है? वी बी इंटू चार्ज हमने कहा डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया। सो डब्ल्यू बी हमारा कितना हो गया? वी ए माइनस वी बी कितना है बच्चा? बोल, बी ए माइनस वी बी कितना है? दिस इज ई, बी ए माइनस वी बी हायर माइनस लोअर ई, ई में तो बैटरी और भी जो लिखते हो तुम वही है ना ये। सो हमारे पास हो गया ई एम एफ ई इंटू डेल्टा क्यू। सो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। सो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसने बैटरी ने इतना एनर्जी इतना वर्क किया। अब जिस पे भी किया होगा, जिसको भी चार्ज दिया होगा उस पे काम किया होगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हमारा ये जो बैटरी है, ये बैटरी हमारा वही है, ये हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ईएमएफ द बैटरी हमारे पास ई है। अगर डेल्टा क्यू थ्रू द बैटरी, डेल्टा क्यू की बात करता हूं, डेल्टा क्यू इधर फ्लो किया, अगर डेल्टा क्यू इधर फ्लो किया थ्रू द बैटरी मींस पॉजिटिव से नेगेटिव गया, थ्रू द बैटरी गया, तो इस केस में डब्ल्यू बी कितना होगा? डब्ल्यू बी हमारा होगा फाइनल पोटेंशियल कितना है? बी बी। सो बी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल बी ए इंटू डेल्टा क्यू बट बी बी माइनस बी ए कितना होगा? माइनस सी। चूंकि बी ए माइनस बी बी ई है, बी बी माइनस बी ए क्या होगा? माइनस सी। सो माइनस सी। सो डब्ल्यू बी क्या होगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डेल्टा क्यू। सो दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, यानी कि बैटरी ने क्या किया? नेगेटिव काम किया। तो इसका मतलब है कि बैटरी किसी पावरफुल सोर्स से जुड़ा हुआ और बैटरी ये चार्ज हो रहा, ये जो काम किया है ना बैटरी, नेगेटिव काम, यानी कि इतना एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर हुआ। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी इतना हुआ। ये एनर्जी गिवन बाय द बैटरी है, क्योंकि एनर्जी बैटरी ने पॉजिटिव काम किया, इसने सराउंडिंग को एनर्जी दिया। इसमें क्या किया? सराउंडिंग ने बैटरी पे काम किया। आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है ना, डिस्चार्ज होता है ना, आप उसको चार्ज करते हो, क्या करते हो? हायर पोटेंशियल से जोड़ते हो तो एनर्जी स्टोर होता है, चार्ज हो जाता है, होता है ना चार्ज, है ना। फिर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि चार्ज हो गया, एनर्जी स्टोर हुआ, उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी है टेंडेंसी टू डू वर्क, अब उससे काम लेते हो सारा कुछ। तो ये चार्जिंग का केस है। दिस इज द चार्जिंग ऑफ द बैटरी, दिस इज द एनर्जी, दिस मच एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी। ओके, तो जब भी बैटरी के थ्रू वर्क डन बाय बैटरी अगर निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैटरी को हम किसी हायर सोर्स से जोड़ दिए हैं, ठीक है। और क्या हो रहा? वो बैटरी हमारा चार्ज हो रहा, यानी कि दिस मच एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी। बैटरी एनर्जी तो स्टोर करता है ना उसके अंदर, वो उसके अंदर भी कैपेसिटर टाइप का होता है, बाद में पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर नहीं बट उसी तरह का कुछ है
वहां पे. सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी एंड दिस इज एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी. ये बैटरी क्या करता है, इतना एनर्जी डिलीवर करता है किसको, सराउंडिंग को, है ना, जिसको भी चार्ज करते हो. जैसे आपके पास आप चार्जर लेते हो, है ना, चार्जर रखते हो ना घर में, चार्जर आपका बैटरी डिस्चार्ज तो उसे जोड़ करके चार्ज कर लेते हो, तो कहता हूँ धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो गया, तो वही एनर्जी उसे धीरे धीरे खत्म होते जाता है. एक चीज हम मानकर चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आइडियल केस है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी वो मेंटेन्ड होता है, बट एक्चुअल नहीं है. जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां आपको पढ़ाया जाएगा पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, जो आयंस एनायंस कैटायंस है एनोड कैथोड पे जो भी है उससे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, बट चूंकि लॉग का एल पे आता है तो उसका वेरिएशन बड़ा कम होता है, मान कर चलते हैं कांस्टेंट ही है. ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू होता है. तो उसमें आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां पे समझोगे आप इस सब चीज को. सो अभी हम मानकर चलते हैं इन केस ऑफ फिजिक्स, हम मानकर चलते हैं कि बैटरी के अंदर का जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है, वो हम वेरिएबल नहीं मानते अभी. ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे. तो बगडन आ गया बैटरी के थ्रू सारे बच्चे को. नाउ अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात उठाते हैं. एक अभी चीज करते हैं हम कि मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, चलो पहले एक कैपेसिटर प्लेट है, ओके, एक कैपेसिटर प्लेट है और हमारे पास एक बैटरी है. ठीक है, एक स्विच है, स्विच के थ्रू लगा हुआ है, बैटरी का ईएमएफ हमें दिया हुआ है, कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ सी इज गिवन टू मी. सो सी इसका हमें दिया हुआ सी, है ना, और सी कितना होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ओके, इट्स गिवन टू मी कैपेसिटेंस. अब जब स्विच को ऑन करते हो, क्लोज करते हो, तो कैपेसिटर क्या होगा, बैटरी क्या करेगा, चार्ज करेगा. आप इसको प्लस क्यू दोगे, इसको माइनस क्यू दोगे. कैसे होता है आपको पता है, क्या करता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाता है और यहां से यहां पहुंचा देता है ना, बिकॉज बैटरी नादर क्रिएट्स चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय. ये तो एक एजेंट है जो कि चार्ज को उठाता है लोअर पोटेंशियल से और हायर पोटेंशियल पे पहुंचा देता है, वही काम करता है ये. तो यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाया इसके अंदर से यहां पे पहुंचा दिया. ये काम तब तक होते रहता है जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए. इतनी सी बात है, ये सारी बात आपको पता है. तो हमने कहा चलो भाई स्विच को क्लोज कर देते हैं. क्लोज करने के बाद कुछ टाइम के बाद, जितना भी देर लगा होगा ये हिस्सा होने में, क्योंकि इसको भी तो कुछ टाइम लगेगा ना, ऐसा थोड़े कि एक ही बार चार्ज की उठा लिया यहाँ पहुंचा दिया, ऐसा थोड़े होता है ना. मोटर से अगर मान लो कि 500 लीटर पानी आपको टंकी में पहुंचाना है नीचे से, तो मोटर क्या करता है, एक ही बार 500 उठा कर पहुंचा देता है, ऐसा थोड़े होता है. उतना पावरफुल तो होता नहीं है ना. पावरफुल कुछ मोटर है तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, कुछ तो सेकंड लगेगा. ठीक है, तो इसमें भी कुछ तो टाइम लगेगा इसको चार्ज को यहां से ट्रांसफर करने में. तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा थ्रू दिस वायर, वायर बैटरी के क्रॉस होते हुए, बीच से होते हुए जाएगा हमारा. तो अब देखते हैं कि क्या होता है. तो भाई मान लो फुल्ली चार्ज हो गया, ये टी इक्वल टू हमने टी इक्वल टू 0 पे हमने किया था, और जब ये जब सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया, जब फुल्ली चार्ज हो गया, तो हमने कहा चलो भाई कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, ये हो गया फुल्ली चार्ज. मान लेते हैं फुल्ली चार्ज हो गया भाई, है ना, हो गया चार्ज. ईएमएफ तो बैटरी हमारा ई है, तो आपको पता है कैपेसिटेंस अगर सी है तो चार्ज कितना होगा, ये तो पता होगा आपको. कितना चार्ज होगा बच्चा, कितना चार्ज होगा, बोलो ना. यहां पे चार्ज कितना होगा, इस पे क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा, और क्यू कितना होगा, क्यू हमारा होगा सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, अगर पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो बी ए माइनस बी जो बैटरी के क्रॉस ही बराबर होगा ना, है ना. सो क्यू इंटू क्यू सॉरी क्यू कितना होगा हमारे पास, क्यू हमारा हो गया सी इंटू ई में द बैटरी. सो दिस द चार्ज, सो दिस इज द चार्ज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, है ना. कैपेसिटर ने इतना चार्ज लिया. अब बात करते हैं कि चलो भाई एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितना हो गया, यू सी. एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर कितना हुआ बताओ. तो हम जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c. तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू का वैल्यू पुट करते हैं यहां से. सो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 2c. सो यू एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर हमारा हो गया, सी कट गया ना, तो हमारा हो गया हाफ सी इंटू ई स्क्वायर. सो इतना एनर्जी स्टोर किया किसने, इस कैपेसिटर के अंदर इतना एनर्जी स्टोर्ड है. किस फॉर्म में होगा वो एनर्जी स्टोर्ड, वो होगा एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया होगा, है ना.
जो कि हमने एनर्जी डेंसिटी से हमने प्रूफ भी किया था कितना एनर्जी होगा इसके अंदर स्टोर्ड। सो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नाउ अब हम निकालते हैं वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया? तो भाई बैटरी जी आपने कितना काम किया पूछते हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अभी जस्ट हमने निकाला, हमारे पास एक बैटरी अगर है, ये बैटरी है और ईएमएफ ई है, अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो डब्ल्यू बी कितना होगा बच्चा? डब्ल्यू बी हमारा होगा ई इंटू डेल्टा क्यू, है ना, जो कि वी एफ माइनस बी आई, यही होगा ई इंटू डेल्टा क्यू। सो इस केस में डेल्टा क्यू हमारा ये है। सो इस केस में हमारे पास डब्ल्यू बी कितना होगा? इस केस में जो हमारा डब्ल्यू बी हमारा होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला E इंटू सी इंटू ई, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू सी, है ना, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया। सो हमारा हो गया सी इंटू ई स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी वर्क डन बाय द बैटरी। भाई बड़ा अजीब बात है यहां पे यार, बैटरी ने काम किया सी स्क्वायर और एनर्जी स्टोर्ड है हाफ सी इंटू ई स्क्वायर। यानी कि आयुष दुबे की मम्मी उसको दी 100 रुपया पॉकेट में रखने के लिए। आयुष दुबे का पॉकेट चेक होता है तो भाई कितना है रे, तो 50 रुपया है। अरे आयुष दुबे 50 क्या क्या रे कमीना कहीं का, 50 रुपया क्या हो गया? खर्च कर दिया। नहीं, कुछ और हो गया। मम्मी तेरे हाथों में डायरेक्ट 50 नहीं डाली थी, नौकर के थ्रू भेजी थी। वो तेरा नौकर बेईमान है। यानी कि इस बैटरी ने जो काम किया, जितना काम किया, वो सारा एनर्जी इसके पास स्टोर नहीं है, कुछ एनर्जी खो गया। कहां चला गया भाई? तुम देखोगे ना तार उड़ गर्म उर्म हो जाता है, बैटरी छूते होगे तो गर्म हो जाता है। इसका मतलब है एनर्जी का डिसिपेशन हुआ है, एनर्जी डिसिपेट किया है। तो भाई कितना एनर्जी डिसिपेट किया? तो वर्क डन बाय बैटरी इतना है और एनर्जी स्टोर्ड इतना है, तो दिस वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड, उतना तो डिसिपेट कर गया। और किस फॉर्म में गया होगा वो? तो बैटरी छूते होगा, आवाज तो कभी कभी थोड़ा सा घर्र आवाज भी आता है, ऐसी आवाज बैटरी से नहीं आती है, वो गया होगा, वो गर्म हो गया होगा। गर्म तार भी कभी कभी गर्म हो जाता है, बैटरी भी छूते गर्म होता है, इसका मतलब वो हीट में गया होगा। इसका मतलब वो हीट में गया। इसका मतलब है ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो हीट डिसिपेटेड है, एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस है वो कहां चला गया? वो डेल्टा एच में चला गया। वो कहां कितना हुआ? वो हो गया वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो ये हमारा जो हो गया वो हमारा कहां क्या हुआ? हीट डिसिपेटेड। कभी कभी आपको उल्टा दिया रहेगा, कभी कभी दिया रहेगा आपको वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपेटेड। कभी कभी हीट डिसिपेटेड दिया हुआ और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दिया हुआ, तो बैटरी ने कितना काम किया हुआ तभी निकाल सकते हो। कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? तो बात आती है कि भैया जब बैटरी को से हम इस कैपेसिटर को जोड़े थे तो चार्ज फ्लो किया। अब जब चार्ज फ्लो करता है, इसका मतलब है हम यहां से एक आइडिया हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या पता है? एक आइडिया ड्राइव कर सकते हैं। वो आइडिया ये है कि जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा, जब भी चार्ज फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर या थ्रू द बैटरी, जो भी है, एनर्जी उसके अंदर डिसिपेट होगा। और एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब एक नया चीज आ गया हमारे पास, क्या आ गया? रेसिस्टेंस आ गया। इससे मतलब इस सर्किट में जरूर कहीं रेसिस्टेंस होगा जो कि हमने दिखाया नहीं और हमें मालूम नहीं है। वो तो हम जब एनर्जी की बात किए तब पता चलता है कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गया। मानते हो इस बात को? तो यहां पे बात आती है भाई कि इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कुछ रेसिस्टेंस होगा। वो रेसिस्टेंस क्या होगा? आइदर इस वायर में होगा या बैटरी में होगा, और जनरली बैटरी में रेसिस्टेंस होता है। हम आइडियल केस लेकर चलते हैं कि बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी वो 0 है, बस सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि कोई भी बैटरी क्यों ना उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस तो होगा। आप देख लो ना, आप टॉर्च जलाते हो, आप मोबाइल यूज करते हो, बैटरी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो गया भाई? क्योंकि करंट फ्लो किया। जब करंट फ्लो किया तो हाँ, ये दूसरी बात है कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी आप मिनिमाइज कर सकते हो।
100% तो डिमिनिश नहीं कर सकते, यू कैन मिनिमाइज द रेसिस्टेंस। इसलिए अब हमारे पास एक चीज आया कि भाई यहां पे कहीं न कहीं सर्किट में जरूर रेसिस्टेंस होगा। इसका मतलब है अभी सर्किट को हम दिखाएंगे ऐसे। क्या दिखाएंगे भाई? कि बैटरी है तो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। आर भी यहां पे है, ईएमएफ। हमने इसको आइडियल बैटरी मान लिया। हमने कहा चलो भाई तुम आइडियल ही रहो, तेरे अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। सो दिस इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, चाहे वो इसका इंटरनल हो, चाहे इस वायर का हो, चाहे जहां से भी हो। तो दिस इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट में हो सकता है वायर का भी कुछ रेसिस्टेंस हो सकता है बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हमने बाहर रख दे दिया और बैटरी को हमने आइडियल बैटरी मान लिया। और दिस इज माय कैपेसिटर। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारे पास बैटरी है, दिस बैटरी इज एनर्जी गिविंग डिवाइस। ये एनर्जी देता है और ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। आपके पास कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और ये क्या करता है? एनर्जी डिसिपेट करने वाला है। एनर्जी डिसिपेट होता है इसके थ्रू। ये क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है, ओके। और ये एनर्जी सप्लाई करता है। ये एनर्जी सप्लाई करने वाला डिवाइस है। क्लियर है? सो एनर्जी सप्लाई करने वाला डिवाइस है ये एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है ये, और ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने सप्लाई किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब रेसिस्टर के बारे में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई अब चार्ज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा चार्जिंग में, है ना। जैसे हमने कहा कि लोअर हमारे पास जो टंकी है पानी का वो लोअर ग्राउंड पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, और जो हमारा ऊपर वाला टंकी है टॉप फ्लोर पे है। मान लो 20वें फ्लोर पे है तो मोटर पानी उठाता है लोअर फ्लोर से, मीन्स ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पहुंचाता है पानी। तो उसको टंकी को भरने में कितना टाइम लगा होगा, मीन्स इसको क्यू चार्ज से चार्ज होने में कितना टाइम लगा होगा, इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। इसी चर्चा हम करेंगे बाद में। बट इतना जरूर मानकर चलिए कि जब भी हम कैपेसिटर को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन के बाद अगर उसके थ्रू चार्ज फ्लो करता है, मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ, जब भी चार्ज होगा, कब होगा रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज? चार्ज फ्लो करेगा। सो ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज देयर इज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिसिपेशन होता है, ठीक है। और जो डिसिपेट हुआ किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बात समझ में आई? इसको नोट कीजिए आप कि जब भी चार्ज का मूवमेंट होता है, जब भी करंट फ्लो करेगा, एनर्जी डिसिपेट होगा। और किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम। फॉर्मूला ये ड्राइव करते हैं कि सपोज करो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, ओके। हमने इसको बैटरी से जोड़ रखा। चलो बैटरी से भी जोड़ लो भाई। हमने जोड़ दिया बैटरी से। कैपेसिटेंस C1 है, इनिशियल इसके बीच का डिस्टेंस D1 है। कैपेसिटेंस इसका हमें C1 अभी दिया हुआ है, ठीक है। चार्ज ईएमएफ तो बैटरी ई दिया हुआ है, इस पे हमारे पास चार्जेज अभी है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ना, इसे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब एक बंदा आया, कोई एक्सटर्नल एजेंट, मुस्तंडा, बहुत ताकतवर आदमी, प्लेट को पकड़ के खींच करके सेपरेट करना शुरू किया। सो उस बंदे ने क्या किया? मान लो इसको फिक्स कर दिया। इसको क्या किया? फिक्स किया और इसको फोर्स लगा के सेपरेट करना शुरू कर दिया। फाइनली इसने कर दिया डिस्टेंस को, इसने कर दिया जो हमारे पास कैपेसिटर था इनिशियली, इसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाकर इसने कर दिया D2, ओके। ये फोर्स लगा करके, F फोर्स तो लगाया ही है ना, और कैपेसिटर भी हमारे पास, बैटरी अटैच्ड ही है। अब जो कैपेसिटेंस हमारे पास हो गया C2 कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 हमारा हो जाएगा। एंड व्हाट वाज माय C1? जो C1 था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 था हमारा, एंड D1 वाज स्मॉलर देन D2। सो कैपेसिटेंस क्या हमारा? चेंज हो गया। जब कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो इसमें जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा बच्चा? वो चेंज हो जाएगा। वो हमने कहा Q फाइनल, इसको हमने कह दिया Q इनिशियल। लेट अस से इट Q इनिशियल, दिस इज माय Q इनिशियल, है ना, एंड दिस विल बी माय माइनस Q फाइनल। यही है ना, Q फाइनल हमारा हो गया। अब देखिए यहां पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है यहां पे। एक तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर था हमारा, था ना। नाउ
अब देखिए, इनिशियल एनर्जी सोर्स इन द कैपेसिटर यू आई, मानते हो ही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, रहेगा। इस पास जो एनर्जी था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो कैपेसिटेंस था, जो चार्ज था, उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगा। सो इनिशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर प्लस, अब क्या हुआ, इस पे जो बंदे ने काम किया ना इस पे, इस कैपेसिटर प्लेट को सेपरेट करने में बंदे ने काम किया ना, करेगा ना, चूंकि इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये प्लेट फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, खींचेगा इसको। तो इनिशियली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लस वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहना इसे डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये बंदे ने काम किया होगा, प्लस भाई साहब इसमें चार्ज के चेंज हुआ है, तो चार्ज फ्लोन थ्रू, तो इसमें कुछ हुआ होगा ना, डेल्टा क्यू। हमने कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, अब कैपेसिटेंस घट गया, हो सकता है फाइनल चार्ज छोटा हो माइनस इनिशियल चार्ज से, हम नहीं सोचते, हम सोचते बड़ा ही है, एक्चुअल में छोटा होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस छोटा हो गया ना, तो चार्ज क्या होगा, क्यू क्या होगा, सी इंटू वी होगा हमारा। सो इनिशियल कैपेसिटेंस से हमारा छोटा था, फाइनल कैपेसिटेंस बड़ा होगा। तो हमने कहा था यहां पे कि इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लस हम बात एजेंट की करते हैं, तो यहां पे एजेंट कौन कौन है, कौन कौन एजेंट है भाई इस सिस्टम पे, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस तो यही है ना। एजेंट हमारे पास है, एक तो हमारे पास होगा बैटरी, है ना, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल, है ना, एक बैटरी है, दूसरा एक्सटर्नल एजेंट जो हमारे पास था वही था ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमने लिख दिया, दूसरा प्लस वर्क डन बाय बैटरी WB, है ना, और तो कुछ नहीं है ना, यानी कि इनिशियल एनर्जी इसके पास था, प्लस इस बैटरी ने जो काम किया, प्लस जो इस पे एक्सटर्नल ने काम किया इसको सेपरेट करने में, जो कि हम आपको निकालना सिखा चुके हैं कि इस पे कैसे काम होगा। एनर्जी प्लस वर्क बाय बैटरी मींस जो भी एजेंट है हमारा, है ना, बैटरी के थ्रू वर्क डन तो हमें निकालने आता है, डेल्टा, है ना, अभी जस्ट निकालना सीखे हैं, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू EMF इनटू चार्ज फ्लोन, मींस पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल अगर यहाँ पे आया है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मींस EMF ही हो जाएगा हमारे पास बैटरी का जो दिया हुआ है ना, E इंटू डेल्टा क्यू होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टोटल जो भी इस सिस्टम को मिला, इनिशियल एनर्जी प्लस बैटरी ने जो काम किया प्लस इस पे एक्सटर्नल ने जो काम किया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू गया कहां जाएगा, तो भैया इसके पास कितना था एनर्जी, फाइनल एनर्जी इसके पास कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस एक चीज और है, क्या है, चार्ज फ्लो किया चार्ज फ्लो किया, और हमने जस्ट बताया कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा, जब भी करंट फ्लो करेगा, एनर्जी का डिसिपेशन होगा। एक और फिर क्या लिख दूं प्लस यहां पे, डेल्टा H, एनर्जी डिसिपेटेड। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू हैव, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको मगअप कीजिए, ठीक है, इसको आपको इसे रटना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू मगअप दिस। क्या क्या है कि आपके पास कैपेसिटर प्लेट है, इनिशियली एक बैटरी से अटैच है, और इनिशियली बैटरी से अटैच होने की वजह से इस पे चार्ज है, यानी इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएटेड है, यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। उसके बाद एक एजेंट ने क्या किया आकर के इसके बीच का चार्जेस को क्या, उस प्लेट के डिस्टेंस को बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस घट गया, है ना, तो एक्सटर्नल ने उस पर कुछ काम किया, तो उसने काम किया, प्लस चूंकि कैपेसिटेंस चेंज हुआ हमारा, तो बैटरी भी चार्ज देगा, कुछ फ्लो कर पाएगा, बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो होगा, तो बैटरी ने भी कुछ काम किया। सो इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या होगा, फाइनल एनर्जी प्लस डेल्टा H। हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मान कर चल रहे हैं कि इनिशियली भी हमारे पास ये जो प्लेट था रेस्ट पे था, और फाइनली भी हमारा प्लेट रेस्ट पे ही है, और इनिशियली अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी था, कुछ वेलोसिटी था, तो वो रहेगा।
हमने कहा विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी। यहां पे एक्सीलरेशन क्या है, 0। जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो हमने कहा कि बीच में हो सकता है एक्सीलरेट हुआ होगा, फिर बाद में डिसिलेट भी कर देंगे, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी उतना ही है जितना इनिशियल है। मींस डेल्टा के ई 0 है इन दिस प्रोसेस। यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक के लिए डेल्टा के ई क्या है, चेंज इन काइनेटिक क्या है, 0 है। अगर ये है तभी, क्योंकि जो काम किया वो सारा इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में शॉर्ट होना चाहिए भाई साहब, और दूसरा चीज में नहीं जाना चाहिए। ओके, सो वंस अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू हैव। इसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे।